बहुत प्यार करते हैं आप मुझसे? बहुत से भी ज्यादा। चाहो तो आजमा लो। आजमाते तो वो हैं जिन्हें यकीन ना हो। मुझे शायद उसका दिल दुखाने की सजा मिल रही है। आलिया जब एक बार फैसला कर लेती है तो पीछे नहीं हटती। इस बार वासी को वही गलती दोहराने नहीं दूंगी। ये रिश्ता तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। रुक जाए, हमें ये शादी कबूल नहीं है। तेरे इश्क ने मारा है, तेरे इश्क ने मारा है। मर्द के लिए उसकी इज्जत नफ्स सबसे अहम होती है। देखिए नया ड्रामा सीरियल हमनवा 31 दिसंबर से रोजाना रात 7 बजे। बहुत बार कोशिश की है मैंने, मैं अपना माजी भुला ही नहीं पा रही। मैं अम्मी की बात को इनकार भी नहीं कर सकती। क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, मैं दोबारा ये रिस्क नहीं ले सकती। ऐ अल्लाह, मेरे बेटे के दिल को बदल दे। वो दिल का बहुत साफ इंसान है। मेरे बेटे के दिल से हादिया की मोहब्बत खत्म कर दे मेरे अल्लाह। मेरी इज्जत रखना। हर मुश्किल में तूने मुझे सहारा दिया। इस बार भी मेरे और मेरे बेटे पर रहम फरमा। क्या मुझे अम्मी की बात मान लेनी चाहिए और आदि को भूल जाना चाहिए? नहीं, मुझे अम्मी से कहना होगा, लेकिन नहीं कह सकता। उलझ गया हूं मैं खुद से। वो मेरी नजरों के सामने है, मगर मैं उसे कभी अपना नहीं बना सकता। कितने अरसे के बाद बैठ के हम इतनी बातें कर रहे हैं। तुम्हें याद है बचपन में हम छुप छुप के बातें किया करते थे कि कोई बड़ा सुन ना ले। वक्त भी कितनी जल्दी गुजर जाता है। इंसान कब बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापे की सीढ़ी पे कदम रख देता है, पता ही नहीं चलता। हाँ, तुम ठीक कह रही हो फसीला। वक्त का पता नहीं चलता और वक्त इंसान को इतना कुछ सिखा देता है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान लगने लगती है। और अब ऐसा लगता है जैसे मुश्किलों से लड़ना आ गया है। ठीक कह रही हो तुम। तुम्हें पता है फजीला, मुझे बहुत खुशी हुई। इतने अरसे बाद तुम मेरे घर आई हो। रियली बहुत खुशी हुई मुझे। और सबसे बढ़कर तुमने मुझ पे एतमाद किया। हादिया के मामले में तुमने इसे मेरे पास रहने भेज दिया। मुझे बहुत खुशी हुई, यकीन मानो। समीना, मुश्किल वक्त में इंसान के रिश्ते ही उसके काम आते हैं। बाकी दुनिया वालों को इससे क्या गर्ज कि कौन सुख की नींद सो रहा है और कौन दुख की रात काट रहा है। तुम ठीक कह रही हो बिल्कुल। जवानी में इंसान की सोच कुछ अजीबोगरीब होती है। हमें लगता है कि हमारे अपने भी हम उन पर एतबार ही नहीं कर पाते। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, इसी वजह से उल्टे सीधे ख्यालात में उलझे रहते हैं, किसी पे एतबार ही नहीं करते। सही कह रही हो तुम। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हादिया को अपने पास रखा। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है भाई, मेरी अपनी बेटी है। मुझे एक बात बताओ, ये हादिया की शादी के बारे में कुछ सोचा तुमने? भाई मैं तो हादिया की शादी करना चाहती हूँ, उसको अच्छा लड़का मिल जाए। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। अगर तुम कहो तो मैं किसी रिश्ते लगाने वाली खातून से बात करूं? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? जरूर, कोई अच्छा लड़का हो तो फौरन मुझे बताना। बस ये दुआ करो हादिया मान जाए। मैंने उससे बात की थी,
मगर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, चुप से हो गई बिल्कुल। देखो फजीला, जब एक बार जिंदगी को कोई रोग लग जाए ना, फिर इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत मुश्किल से वापस आता है। लेकिन एक बात है फजीला, हादिया ने ये सब कर दिखाया है और अपनी मंजिल को भी पा लिया है। ये तो बात है, हादिया है तो बहुत हिम्मत वाली। एक बात का तो मुझे यकीन है, जब तुम उसका रिश्ता कहीं करोगी ना, तो वो इस रिश्ते को भी पूरे दिल से निभाएगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। अब कैसे बताऊं कि हादिया की शादी जल्द अज जल्द कर देनी चाहिए, इससे पहले कि शहरयार अपनी जिद में आकर मजीद मेरे लिए कोई परेशानी ना खड़ी कर दे। सबा, सबा, उठ, उठ जा। जब देखो सोती रहती। बस बस ड्रामे बंद कर अपने। इतना भी नहीं मारा, इतना तो प्यार से मारता हूं मैं। अबे भाई उठ जा ना, उठ जा। आइंदा नहीं करना, समझी? मुझे आज ध्यान से काम करना होगा। शकील को नहीं पता चलना चाहिए कि मैडम पुलिस वाली आई थी, वरना फिर वो मुझे आज बांध देगा। शुक्र है कि पुलिस वाली से दोबारा सामना नहीं हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा, मोहल्ले में इज्जत है। बस सब कुछ इसी तरह चलता रहे तो जिंदगी सुकून में रहेगी मेरी। बाबा आज हादिया नहीं आई आपसे मिलने? हाँ बेटा, मेरी बात हुई थी, पता चला उसकी वालिदा आई हुई है। अच्छा, उनकी वालिदा आई हुई है? बेटा मैं सोच रहा हूँ कि आज उनसे मिलने चलते हैं। बाबा उनके घर क्यों चलते हैं? हम ऐसा करते हैं कि उनको अपने घर पे इनवाइट कर लेते हैं लंच पे, ये ठीक रहेगा। अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ मामलात में हमें खुद पहल करनी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों उनके घर चलें। मैं तुम्हारी खाला से भी अभी फाइनल बात कर लूंगा। अरे बाबा इस बात का खाला से क्या ताल्लुक? अरे बेटा मैंने उन्हीं से तो मशवरा किया है। मैं चाहता हूं कि हादिया और तुम्हारी शादी हो जाए। बाबा क्या आप सीरियस हैं? हाँ भाई, मुझे वो बच्ची बहुत पसंद है और मैं चाहता हूं कि तुम उससे शादी करो। तुम्हारी खाला को ये एतराज था कि हादिया बेवा है, तो क्या हुआ, बेवा से शादी नहीं करते क्या? बेटा क्या बेवा को हक नहीं है कि वो अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करे? देखो बेटा, माशरे की इन्हीं सोचों को तो हमें बदलना है। अच्छा तुम बताओ, तुम मेरे फैसले से खुश हो? बाबा मुझे आपके फैसले से कोई एतराज नहीं है। हादिया बहुत ही सुलझी हुई और बाकिरदार लड़की है। शुक्रिया बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम इनकार नहीं करोगे।
कब तक वो ये सब करता रहेगा? और तुम कब तक ये सब बर्दाश्त करती रहोगी? तो मुझे इस तरह से अंदर क्यों ले आई? ताकि कोई देख ना ले आप मुझसे मिलती हैं और शकील को भी ना पता चले। मेरे मिलने की वजह तुम जानती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें मार दे। लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? मेरे पास तो रहने का ठिकाना भी नहीं है और ना ही मेरे वालिदैन मुझे रख सकते हैं। आप समझ नहीं सकती, मेरे मसाइल बहुत बड़े हैं। मैं हिम्मत नहीं कर सकती। ये सब कुछ तुम सोच रही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम इस कैद से निकल सकती हो, एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो, और तुम्हारी रिहाइश का भी कोई मसला नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। देखो, मेरे पास हमेशा के लिए रह सकती हो तुम, लेकिन इस जगह से निकलने के लिए तुम्हें खुद हिम्मत करनी होगी। क्या क्या सच में आप मुझे रख लेंगी? हाँ। लेकिन शकील तो मुझे मार देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें हिम्मत करनी होगी, इस कैद से निकलना होगा। शकील के खिलाफ गवाही देनी होगी। ऐसा कर पाओगी? ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं शकील के खिलाफ नहीं कह सकती। वो मेरा एहसास करता है, मेरे वालिद की दवाइयों के पैसे भी देता है। वो एहसास नहीं कर रहा तुम्हारा, बेवकूफ बना रहा है तुम्हें। तुम्हारे बुनियादी हकूक पूरे नहीं कर रहा। तुम्हारे साथ तो जानवरों वाला सलूक कर रहा है वो। कैसे करूंगी मैं? मुझे बहुत हिम्मत चाहिए। देखो सबा, तुम्हें हिम्मत करना होगी, शकील के खिलाफ आवाज उठानी होगी। और तुम्हारे ऐसा करने से उन औरतों को हौसला मिलेगा जो अपने घरों में अपने शौहरों से मारे खा रही हैं। तुम्हें उन लोगों के लिए मिसाल बनना है। अच्छा बाजी, मैं सोचती हूँ उस बारे में। देखो सबा, अगर मैं अभी चाहूँ तो शकील को सलाखों के पीछे डाल सकती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अगर तुम गवाही दोगी तो हम ऐसा कर पाएंगे। अगर तुम आज ये कदम नहीं उठाओगी तो जिंदगी भर नहीं कर पाओगी। तुम्हें हिम्मत करनी होगी। प्लीज सोचो मेरी बात पर। मुझे आंटी से खुद बात कर लेनी चाहिए अपनी अम्मी के बारे में। शायद वो साहिल को इनकार ना कर सके, लेकिन अगर आंटी दिल से राजी नहीं होगी तो कहीं घर का माहौल ना बिगड़ जाए। पता नहीं क्या है, हादिया का फोन लग ही नहीं रहा। सिग्नल्स का इशू होगा। यही है। आंटी, मुझे आपसे मशवरा करना था, बल्कि आपकी राय चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी अम्मी को हमेशा के लिए अपने पास ले आऊँ। आपको तो पता है ना, वो अकेली होती है, मुझे हर वक्त उनकी फिक्र रहती है। अरे बेटा, इसमें मशवरा लेने की क्या बात है? तुम उनको बुला लो और कहो कि हमारे साथ ही रहे। ठीक है आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि अम्मी को ये सब मुनासिब नहीं लगता। वो कहती हैं कि लोग क्या सोचेंगे। मैंने इतनी बार समझाया लेकिन वो मानती नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले आपसे और साहिल से परमिशन ले लूं। मैं उनको बताऊंगी कि आप दोनों को कोई मसला नहीं है। हाँ बेटा, आजकल के जो हालात है ना, इस माशरे में लोग ऐसे ही बातें करते हैं। तुम परेशान ना हो,
चलो मैं अभी उनको फोन करती हूँ। अगर इंसान की नीयत अच्छी हो और वो मुसलसल अल्लाह से दुआ करता रहे, अल्लाह अपने बंदे को नाउमीद नहीं करता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब इतना आसानी से हो जाएगा। हमें तो आपसे मिलने आना ही था। आपकी बेटी हादिया बहुत समझदार और प्यारी है, भाई जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये है ही इतनी प्यारी, मेरे पास रही है, कभी जो शिकायत का मौका दिया हो। अंकल आज खुद आए हैं। इनका यूं अचानक आना मुझे हैरान और परेशान कर रहा है। अंकल तो इस तरह से कभी बाहर जाते ही नहीं है। हादिया आप सब लोगों की भी बहुत तारीफ करती है और ख़ास तौर पे अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी हादिया को बिल्कुल बाप जैसा प्यार और शफकत दी है, वरना अपने वालिद के इंतकाल के बाद तो ये बिल्कुल टूट सी गई थी। हादिया है ही बहुत अच्छी बच्ची। आज मेरे आने का एक मकसद है। मैं अपने बेटे फुरकान के लिए हादिया का रिश्ता मांगने आया हूँ। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनकार नहीं करेंगे। क्योंकि मैं जिस लड़की को अपने घर में लाना चाहता था वो तमाम खूबियां हादिया बेटी में मौजूद हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अहमद साहब कि आपने मेरी हादिया को अपने ख़ानदान में शामिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया। मगर हादिया की राय मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। मैं उसकी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं करूँगी। बस भाई साहब आप हमें थोड़ी सी मोहलत दीजिए, जल्दी आपको जवाब दे देंगे। मैंने शादी करने का कभी सोचा भी नहीं। अब अहमद अंकल को कैसे इनकार करूंगी? जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जवाब हाँ में होना चाहिए। जी जरूर, क्यों नहीं। हादिया, तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि मोहब्बत जैसा जज्बा इस दुनिया में मौजूद है। इंसान क्या खुद से बढ़कर भी किसी को चाह सकता है? अरे आप सब लोग चाय लीजिए ना। जी बेटा आप भी प्लीज। जी आंटी। ना जाने कितने पल गए, नजरों में जितने ख्वाब थे, उदासियों में ढल गए। मिला कोई तो यूं लगा मिले खुद से आज हम, ये जाना खुद को देख
हेलो, किससे बात कर रही? मैं सबको बताऊंगी, तुम मुझे मार दो, मैं तो ऐसा नहीं रह सकती, मैं नहीं रहूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, हाँ, मुझसे जबान चलाती है। मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, मैं दुनिया को बताऊंगी, तुम मुझे बहुत मारते हो, मैं छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं जानता था कि ये फुरकान के दिल में हादिया के लिए फीलिंग्स हैं। आज रिश्ता लेकर आ गए। अम्मी को हमेशा मुझे ही क्यों कुर्बान करना होता है? लेकिन हादिया भी तो मुझे अपना दोस्त ही समझती है। भूल जाऊंगा हादिया को, मुझे भूलना ही होगा उससे। हाँ, मैं सबको बताऊंगी कि तुम मुझे मारते हो, मैं सबको बताऊंगी कि तुम मुझ पे जुल्म करते हो। मैं नहीं हिम्मत कहाँ से आ रही है तेरे अंदर? किससे बात करती है तू फोन पे? मैं नहीं रहूंगी, मैं बताऊंगी, चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी कि तुम मुझ पे जुल्म करते हो। बताएगी? छोड़ो मुझे, यही काट दूंगा तेरे को। जल्दी आओ, पकड़ो इसे, उठो उठो। अरे आप ये पागल है, इसलिए बांध के रखा है, तोड़फोड़ करती है। नहीं नहीं बाजी, मैं पागल नहीं हूँ, ये मुझ पे बहुत जुल्म करता है, ये मुझे हथकड़ियों में बांध के रखते हैं, मुझे बहुत मारते हैं। बाजी, इसको पकड़ ले, बाजी मुझे बचा ले आप, इसको पकड़ ले आप। मैडम ये झूठ बोल रही है, मैंने बताया ना पागल है। क्या लगा था तुम्हें कि तुम ये जुर्म करते रहोगे और किसी को पता नहीं चलेगा? तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि तुम कुछ छुपा रहे हो। पिछले कुछ वक्त से पुलिस तुम पर नजर रखी हुई है। फाइनली आज पकड़े गए हो। तुम ये बात जानते नहीं हो शायद, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन तुम जैसे लोग भूल जाते हैं। लेकर जाओ इसे अभी। देखो तो क्या हशर हो गया लड़की का। ये शकील देखने में तो ऐसा नहीं लगता था कि इतना जुल्म करता होगा इस पे। न जाने कब ये लोग समझेंगे कि सिर्फ हम ही नहीं, दूसरे लोग भी इंसान हैं। कितने अरसे से ये दोनों इस इलाके में रह रहे हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि ये दरिंदा इसके साथ कर क्या रहा था। मारता था, पीटता था और पता नहीं क्या क्या करता होगा। वो तो शुक्र है इसने मुझसे राब्ता किया और मुझसे बात की। एक लंबा अरसा लगेगा लोगों की सोच और रवैये तब्दील होने में। तो शुक्र है ये मुजरिम अपने अंजाम को पहुंचा। खैर आंटी, इसका नाम सबा है। मैं चाहती हूँ जिस तरह से आपने मुझे पढ़ाया उसी तरह से आप इसे भी पढ़ाएं। आज से आपको एक और स्टूडेंट बन गया। तुम पढ़ोगी बेटा? आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और जब तक मैं जिंदा हूं तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी बेटी बनकर। अब रोना नहीं है। हमारी जान, आप पहले मुंह मिठा कीजिए। लेकिन बेटा, ये मिठाई किस खुशी में है? हमारी जान, दुकान की डील डन हो गई है और अब मैं इंशाल्लाह अपने स्टोर को मार्ट में तब्दील करने वाला हूँ। इंशाल्लाह। तुम भी लो। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक हो। शुक्रिया मांझा। इस वक्त तुम्हारे मामू जिंदा होते ना
बहुत खुश होते तुम्हारी इस कामयाबी पे बेटा। तुमने ना बेटा होने का हक निभा दिया। मर जाए तो खुशी का, अब प्लीज और लीजिए ना। खुश रहो बेटा, बहुत खुशी दी है तुमने मुझे बहुत। जी जी, अब देखें मुबारकबाद देनी तो बनती है ना, मैं खुद कॉल करूंगी कल साहिल को। जी बस अब रिश्ता तो आ गया है, हादिया की रजामंदी का इंतजार है मुझे। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। ताफिस। किससे बात कर रही थी आप? तुम्हारी अम्मी की कॉल थी। क्या कह रही थी अम्मी? तुम्हारा पूछ रही थी, बहुत सलाम और प्यार दे रही थी तुम्हें। वालेकुम अस्सलाम। एक बात करनी थी तुमसे। ठीक है, ये तुम्हारी अम्मी भी यही चाहती हैं कि रिश्ता बहुत अच्छा है, अगर तुम हाँ कह दो तो। आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं दोबारा मोहब्बत नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह रही कि फुरकान एक बुरा इंसान है, फिर भी हाँ कहते हुए बहुत अजीब लग रहा है। मेरे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल है, आप प्लीज इस बात को समझें। मैं जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। हादिया बेटा, मैं जानती हूँ तुम अपनी जिंदगी में कामयाबी की बहुत सी सीढ़ियां तय कर चुकी हो, मगर मेरी बात मान, फुरकान ही वो शख्स है जो तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें और आगे बढ़ाएगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरी ये बात मान लो, हाँ कह दो। मैं जो भी फैसला करता हूँ तुम लोगों के लिए पूरी ईमानदारी से करता हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं है पापा। इससे बहुत सी खुशियां मिलेंगी और मेरी दुआएं इसके साथ हैं। ठीक है, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। शहरियार, बेटा क्या हालत बनाई है। दफ्तर से आते हो कमरे में चले जाते हो, अकेले अकेले फिरते हो इधर उधर। क्यों दुनिया के आगे मुझे मशगूब बना रहे हैं? अम्मी प्लीज मुझे सुकून से रहने दें, नसीहतें करना बंद कर दें। अच्छा वो तुम्हारा शौक था ना फोटोग्राफी का, वो दोबारा से स्टार्ट कर दो। अब देखो ना सिटी में कितने इवेंट्स होते रहते हैं, उनको कवर करो। जाओ। अम्मी जब मैं चाहता था तो आप मना करती थी, अब मैं जिसको चाहने लगा हूं उसे भी आप ही ने मना किया, और वैसे भी अब वो किसी और की हो जाएगी। उफ, फिर वही बात शुरू कर दी। अम्मी मैंने अपना ट्रांसफर दुबई वाले ऑफिस में करवा दिया है। मैं इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहता हूं। जो दुख और गम आपको माजी में मिले, कोशिश करूंगा कि मेरी जात से आपको बिल्कुल भी कोई तकलीफ ना पहुंचे। फुरकान क्या सोचेगा मेरे बारे में? मैं तो हमेशा उसके साथ बहुत सख्त लहजे में बात करती हूँ, लेकिन अब अम्मी की यही ख्वाहिश है। अल्लाह, बस मुझे इस बार पछताना नहीं है। मुझे रिश्तों को निभाने से डर लगता है, लेकिन अम्मी कह रही हैं कि इस बार मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी माँ की खुशी के लिए शादी कर रही हूँ। अमजद, मिठाई का जल्दी से ऑर्डर दो। जी बाबा, बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाए, मैं ऑर्डर दे दूंगा। देखो बेटा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं आज हूं कल नहीं हूं। मैं तुम्हारी खुशियां अपने होते हुए देखना चाहता हूं। बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। अरे बेटा, कुछ नहीं होगा,
सारी खुशियां देख के जाऊंगा। अमजद बेटा तुम क्या खड़े हो, जाओ जाके ऑर्डर करो जल्दी से। जी बाबा। अम्मी मैंने आपको बताया था ना, मैं नेक्स्ट वीक दुबई जा रहा हूँ। मैंने अपना वहाँ ट्रांसफर करवा लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। और बेटा तुम मुझे बता दो, जैसे ही हादिया और फुरकान की शादी हो रही है, तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो मैं खुद रिश्ता लेके जाती हूँ तुम्हारा। अरे नहीं नहीं, इसका अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। एक्सक्यूज मी। माशाल्लाह बहुत ही समझदार और तमीजदार बेटा है तुम्हारा। ये चाय। चाय। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। समीना, मैंने एक फैसला किया है कि मैं अपना घर जो है वो ट्यूशन सेंटर के लिए वक्फ कर दूं और अपनी बाकी की सारी जिंदगी लोगों को तालीम देके गुजारूं। और इसकी इब्तिदा तो मैंने सबा से कर भी दी है। शुक्रिया आपका। जब आप लोगों का साथ हो तो हम जैसे कमजोर लोग जुल्मों के अंधेरों से बच जाएं। शुक्रिया मेरा नहीं, हादिया का अदा करो कि जिसने तुम्हें उस सालिम शख्स के चुंगल से बचाया है। हमें
ख्वाहिशें, कदम पे उनकी वार देंगे अपनी सारी ख्वाहिशें। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें यूं एक भूल की ये सजा ना दे तू। या फिर इंसान कोशिश करके ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। शायद वक्त एक बहाना है और हकीकत में इंसान खुद अपने जख्मों को भरता है। कुछ लोग अपने गमों से सीख जाते हैं और कुछ जिंदगी भर उन गमों को सीने में दबाए बहुत पीछे रह जाते हैं। इसीलिए बेहतर है इंसान अपने गमों को भुलाकर आगे बढ़े। यही असल कामयाबी है।